नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हमने हरियाणा जीके को शुरू किया था, आज हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे, उसकी सेकंड क्लास है। और जैसे कि कल जो मैंने क्लास आपको यहाँ पे करवाई थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। वैसे ही कुछ और क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आज की क्लास का। इसने पूछा क्या है कि हरियाणा को पंजाब में कब शामिल किया गया था। यानी अपना जो हरियाणा है, ये हमें पता है कि कब बना था 1966 के अंदर, लेकिन इसको पंजाब में कब शामिल किया गया था, ये चीज़ें पूछ रहा है ये। यहाँ पर क्या आता है, तो ये अपना हरियाणा है, इसके बारे में बात हो रही है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, तो ये अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था कि हरियाणा के ऊपर वैसे तो अंग्रेजों का अधिकार है ना, ये हुआ था 1809-10 ईस्वी के अंदर। 1809-10 में है ना, हरियाणा के ऊपर किन का अधिकार हुआ था? हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। ठीक है, हरियाणा पर किसका अधिकार हुआ था? हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था 1809-10 ईस्वी के अंदर। ये वाली बात अपन ने कल पढ़ ली थी। और क्या हरियाणा को यूपी के अंदर भी कभी मिलाया गया था क्या? तो हाँ, 1833 ईस्वी के अंदर। देखिए, 1833 ईस्वी के अंदर एक एक्ट आता है जिसका नाम था चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से है ना, हरियाणा को किसके, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम प्रांत का हिस्सा बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था ना, इसमें शामिल कर दिया गया था, इसका हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन अब इसने पूछा है हरियाणा को पंजाब में कब शामिल किया था, ये वाली बात ये पूछ रहा है। तो इसको अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको पता होगा कि एक 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है ना, ये असफल तो हुई थी। और इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया था, वो था 1858 का एक्ट। कौन सा था? 1858 का एक एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने। और इसी एक्ट के माध्यम से फरवरी 1858 के अंदर, कब? फरवरी 1858 में जो अपना हिंदी भाषा वाला क्षेत्र था ना, जिसका नाम था हरियाणा, हरियाणा को किस में शामिल कर दिया? हरियाणा को इन्होंने पंजाब में शामिल कर दिया। इसके अंदर पंजाब में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये वाली बात इसने पूछी थी कि हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है कि हरियाणा को पंजाब में 1858 के अंदर कौन सा महीना था? फरवरी महीने के अंदर। तो फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद कब हुआ था हमारा देश? वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 1947 के बाद में है ना, भाषा को लेकर के विवाद होना शुरू हो गया। किसको लेकर के? भाषा का जो विवाद है ना, ये शुरू हो गया। अब देखो, भाषा का विवाद तो ना शुरू होना ही था। क्यों? जो पंजाबी वाले क्षेत्र था ना, उसमें कुछ हिंदी वाले लोग भी थे। अब उनको ना तो पंजाबी समझ में आए, और हिंदी वालों को पंजाबी नहीं समझ में आ रही, पंजाबी वालों को हिंदी नहीं समझ में आ रही थी। तो इन लोगों के आपस में झगड़े होने शुरू हो गए। तो इन्होंने बाद में प्लान तैयार कर लिया कि हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज का क्षेत्र है ना, उसको अलग कर दो, यानी उसको एक अलग प्रांत बना दो। तो जैसे 1948 के अंदर एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले है ना, 1948 के अंदर, 1948 में क्वेश्चन भी आता है कि पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? तो पंजाबी सूबे की जो मांग है ना, उस व्यक्ति का नाम एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। आपने बताना है। उसका नाम था मास्टर तारा सिंह। क्या नाम था? मास्टर तारा सिंह नाम था उसका। मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने ही सबसे पहले कहा कि हमारा जो पंजाबी लैंग्वेज वाला एरिया है ना, उसको आप किससे अलग कर दो? इन हरियाणा वालों से, या जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, इनसे अलग कर दो। तो ये भाषा को लेकर के जो विवाद है, ये हमारा चल रहा था। और ये चलते चलते कहाँ पर पहुंच गया था? ये पहुंच गया था 1 नवंबर 1966 तक। यानी 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जब जो हरियाणवी लैंग्वेज वाले लोग थे ना, इनको अलग कर दिया गया। यानी हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, इसको पंजाब से अलग कर दिया गया था।
तो हरियाणा जो है ये भारत का कौन सा राज्य बना था? ये भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है, कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। तो याद रखना कि हरियाणा पहले किसका हिस्सा था जब बना था? तो ये हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जिस समय हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया उस समय हरियाणा के अंदर या पंजाब का या हरियाणा सोचो, हरियाणा ये पूछेगा कि हरियाणा का पहला फिर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? हरियाणा का पहला सीएम किसको बनाया गया? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1858 में अंग्रेजों ने क्या काम किया? हरियाणा वाले हिस्से को किस में शामिल कर दिया? पंजाब वाले हिस्से में शामिल कर दिया। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए। इसने पूछा क्या है, सोनीपत जिला कौन से मंडल में आता है? अब देखो मैंने क्या कहा आपको, ये क्वेश्चन आप तभी बता पाओगे जब आपने हरियाणा का बेसिक कवर कर रखा है, हरियाणा के मैप को पढ़ रखा है। पूछा गया है जो सोनीपत जिला है ना, इसको कौन से मंडल में शामिल किया गया है, ये कौन से मंडल में आता है? अब आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इन चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो चारों मंडल के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल के अंदर आता है। पहले अपन मंडल देख लेते हैं कितने मंडल है। तो अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर है ना कुल कितने मंडल है? तो अभी हरियाणा के अंदर कुल 6 मंडल आते हैं। कितने हैं? अभी हरियाणा के अंदर कुल 6 मंडल है। अब ये 6 मंडल कौन कौन से हैं? तो 4 तो आपको दे रखा है। एक अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 5वां कौन सा आता है, तो रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम। एक यहाँ पर आता है अंबाला मंडल। कौन सा है? अंबाला मंडल। इसको आप ऐसे कर लेते हैं ना, इसी से देखिए। एक तो कौन सा आता है? अंबाला मंडल आता है। ई कौन सा है? अंबाला मंडल है। और इस अंबाला मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो भी आप कवर करने वाले हैं। और एक यहाँ पर कौन सा मंडल दे रखा है, वो होता है यहाँ पर, ये कौन सा रह गया? तो करनाल मंडल रह गया। ये लो, ये 2 मंडल जो है ना ये आपने और याद कर लेने हैं। तो अभी हरियाणा के अंदर कुल कितने मंडल है? अभी हरियाणा के अंदर टोटल 6 मंडल है। रोहतक मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? देखिए, एक तो रोहतक खुद आता है। रोहतक के साथ में एक यहाँ पर भिवानी मंडल आता है, एक भिवानी आता है। एक भिवानी से ही पीछे अलग हुआ था कौन सा? चरखी दादरी। तो चरखी दादरी भी कौन से मंडल में आता है? इसी में आता है। एक इसी के अंदर आता है सोनीपत। तो सोनीपत का इसने पूछा था, तो सोनीपत कौन से में आता है? इसी के अंदर आता है। और इसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? तो उसका नाम है झज्जर। झज्जर। यानी रोहतक मंडल में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल ही कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल जो है ना वो रोहतक मंडल ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल में है? वो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिसार मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अब हिसार है तो हिसार खुद यहीं पर आएगा। हिसार के साथ में आता है फतेहाबाद, तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट भी इसी के अंदर आता है। फतेहाबाद के साथ में आता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट, तो सिरसा भी इस मंडल में आता है। और एक आता है जींद डिस्ट्रिक्ट, और जींद वो जिला है जिससे आज तक है ना कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं हुआ है। अब अगर मैं कहूँ कि हिसार से कौन सा अलग हुआ है, तो हिसार से फतेहाबाद अलग हुआ है, और हिसार से कौन सा अलग हुआ है? सिरसा अलग हुआ है। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट ये है कि जो फरीदाबाद ये मंडल है इसमें कौन सा आता है? तो इसमें एक तो फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद खुद खुद आएगा। और फरीदाबाद के साथ में यहाँ पर कौन सा आता है? तो एक डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आता है नू, और एक कौन सा आता है? तो पलवल आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से में आते हैं? ये फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं। अगर पूछ ले कि गुरुग्राम मंडल में फिर कौन से आते हैं, तो गुरुग्राम के अंदर एक तो खुद गुरुग्राम है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, और साथ में कौन सा आता है? तो गुरुग्राम के साथ में आता है महेंद्रगढ़।
महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये गुरुग्राम मंडल में आता है। और महेंद्रगढ़ के साथ में कौन सा है, रेवाड़ी। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये भी कौन से मंडल में आता है, गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। अंबाला मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो अंबाला के अंदर एक तो आता है पंचकुला, कौन सा आता है, पंचकुला आता है। एक कौन सा आता है, तो खुद अंबाला है, तो अंबाला यहीं पर आता है। और अंबाला के साथ में और कौन सा आता है, तो एक यहाँ पर आता है यमुनानगर, यमुनानगर। और यमुनानगर जो है इसके साथ और कौन सा आता है, तो वो रहता है कुरुक्षेत्र। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये कौन से मंडल में आते हैं, ये आपके आते हैं अंबाला मंडल में। एक आपका आ गया करनाल मंडल। करनाल में फिर कौन से आ जाएंगे, तो करनाल में एक तो करनाल खुद है, कौन सा है, करनाल। एक इसमें आता है कैथल, कैथल आता है। और एक इसमें आता है पानीपत। और पानीपत हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बना था। एक बार 1989 के अंदर बना था और वापिस इसको फिर करनाल में शामिल कर दिया गया था। फिर 1992 के अंदर इसको बना दिया गया था। अब इसने पूछा क्या था, इसने इतना ही पूछा है कि सोनीपत जो जिला है ना, ये कौन से मंडल में आता है, तो सोनीपत जिला आता है रोहतक मंडल के अंदर। यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने सोनीपत, तो सोनीपत कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, सोनीपत जो है ना, ये आपके रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। करना क्या है, आपने 6 मंडल याद करने हैं। ये पहला है, ये आपका दूसरा मंडल है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा मंडल है, ये 5वां है और ये छठा मंडल है। यानी हरियाणा को कुल कितने मंडल में बांटा गया है, हरियाणा को कुल 6 मंडल में बांटा गया है। 6 मंडल में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 6 मंडल में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि हरियाणा के अंदर जो है ना, पुलिस कमिश्नरी कितनी है। एक तो आपने बताना है कि हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी है ना, ये कितनी है। और एक आपने बताना है हरियाणा के अंदर जो पुलिस जिले हैं ना, ये कितने हैं। हरियाणा के अंदर पुलिस जिले जो है ये कितने हैं, तो ये आपने कमेंट करके बताना है। एक तो मैंने क्या पूछा है कि हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है और हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हैं। ये दोनों आंसर आपने कमेंट करके देने हैं ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आपने हरियाणा जीके को थोड़ा पढ़ रखा है। तो ये आपके 22 डिस्ट्रिक्ट, ये आपके 6 मंडल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, देखिए हरियाणा की जो अंबाला लोकसभा की सीट है वहां से सांसद कौन है। अब देखो ये आपका एक प्रकार का करंट का क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। और मैंने आपको ना काफी बार बताया भी होगा, या फिर आप एक काम करना होता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीट से जो एमपी बनते हैं, चाहे वो सीट हो हरियाणा में कहाँ की, राज्यसभा की, चाहे वो हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट हो, यहाँ से कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी होती है। अब देखो इसने पूछा है कि लोकसभा की सीट, तो मैं आपको बताता हूँ हरियाणा में कुल लोकसभा की सीट कितनी है। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीट आती है, ठीक है। और 10 में से 2 सीटें जो है ना ये आरक्षित है। 2 सीटें कौन सी है, एक तो जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये एक आरक्षित सीट है। और एक जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है ना, ये एक आरक्षित सीट है, ठीक है। इसने यही पूछा है कि हरियाणा की जो अंबाला है यहाँ से सांसद कौन है। तो इसका जो ऑप्शन है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। हरियाणा के अंबाला से अभी जो 2024 के अंदर एमपी बने हैं ना, वो आते हैं वरुण चौधरी। कौन आते हैं, वरुण चौधरी है। अगर मैं बात करूं दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा जो है ना, ये रोहतक से क्या बने हैं, ये रोहतक से एमपी बने हैं। ये रोहतक से क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एमपी बने हैं लोकसभा की सीट से। अगर मैं कहूं कि कुमारी सैलजा, तो कुमारी सैलजा जो है ना, ये कहां से है, ये सिरसा से एमपी बनी है। कौन सी पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से। तो सिरसा से एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, वो कुमारी सैलजा है। अगर मैं कहूं कि धर्मवीर कहां से है, तो भिवानी और महेंद्रगढ़, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, इन 2 डिस्ट्रिक्ट की एक ही सीट आती है लोकसभा की। और वहां से सांसद कौन है, वहां से है धर्मवीर, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी बातें आपसे पूछ सकता है क्या, अगर आपसे पूछ ले
कि हरियाणा की जो हिसार की लोकसभा सीट है ना, यहां से सांसद कौन है, तो आपने बताना है कौन है। या फिर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा की सीट है ना, यहां से सांसद कौन आते हैं। या फिर आपसे पूछ लेगा जो हरियाणा की सोनीपत की भी क्या है, एक लोकसभा की सीट है, यहां से कौन आता है। ये बात आपने पता कर लेनी है। तो देखिए, हिसार से कौन आते हैं, तो हिसार से आते हैं जयप्रकाश, जेपी यानी जयप्रकाश आते हैं। कुरुक्षेत्र से कौन आते हैं, तो नवीन जिंदल आते हैं। कुरुक्षेत्र से कौन आते हैं, नवीन जिंदल। ये कहां से है, ये कुरुक्षेत्र से बने हैं। और आप पर कहूंगी सोनीपत से कौन है, तो सतपाल ब्रह्मचारी आते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी ये कहां से हैं, ये आते हैं आपके सोनीपत से। अब ये कितनी सीटें होगी, 4 तो ये वाली होगी और 3 ये होगी, कितनी होगी, 7 सीट होगी। और कौन सी बच गई, तो और अगर आपसे पूछ ले कि करनाल से जो है ना, ये हरियाणा के एमपी कौन है, तो करनाल से पता ही होगा, जो एमएल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पहले क्या हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये करनाल से क्या बने हैं, ये करनाल से क्या है, यहाँ पर एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये होगी हरियाणा की कितनी सीटें, 4 इधर होगी, रोहतक हो गया इधर से, अंबाला हो गया, सिरसा हो गया, भिवानी महेंद्रगढ़ हो गया, करनाल है। अगर आपसे पूछ ले गुरुग्राम से कौन आता है, ये आपने बताना है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह, ये क्या है, ये वहां से सांसद आते हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है, ये लास्ट में आपको नहीं बता रहा। गुरुग्राम के साथ में एक आती है फरीदाबाद की सीट, तो हरियाणा की जो लोकसभा की फरीदाबाद की सीट है ना, यहां से एमपी कौन है, ये आपने कमेंट करके बताना है। बाकी 9 सीटें मैंने करवा दी। कौन कौन सी, एक तो रोहतक की, रोहतक से कौन है, तो दीपेंद्र हुड्डा। सिरसा से कौन है, कुमारी शैलजा। वरुण चौधरी कहाँ से है, तो अंबाला से है। धर्मवीर कहाँ से है, भिवानी और महेंद्रगढ़ से है। ऐसे ही हिसार से कौन है, तो जयप्रकाश है। कुरुक्षेत्र से कौन है, नवीन जिंदल है। सोनीपत से कौन है, सतपाल ब्रह्मचारी है। करनाल से कौन है, तो एमएल खट्टर है। गुरुग्राम से कौन है, राव इंद्रजीत सिंह आते हैं। आपने बताना है फरीदाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, हरियाणा की लोकसभा सीट से आती है। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए, निम्न में से कौन से शहर का नाम बदलकर चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, और ये क्वेश्चन अभी पीछे गवर्नमेंट ने किए थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हरियाणा के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए हैं। ठीक है, तो अब देखो पूछा क्या है, कौन से शहर का नाम बदलकर चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया है, चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया है। ये वाली बात है। देखो, अगर नाम आता है चौधरी छोटूराम का तो सीधा ऑप्शन टिक कर देना है, कौन सा, गढ़ी सांपला। और ये गढ़ी सांपला कहां पर था, ये आपने बताना है कमेंट करके। गढ़ी सांपला जो है ना, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, चौधरी छोटूराम नगर कर दिया, चौधरी छोटूराम। ठीक है, चौधरी छोटूराम नगर कर दिया। ठीक है, बात की जाए चौधरी छोटूराम की, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। जैसे भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चौधरी छोटूराम को ही कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना, ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो गंदा गांव है इसका नाम क्या कर दिया गया था, कुत्ताबड़ जो गांव है इसका नाम क्या कर दिया गया था, कुतिया वाली जो नाम है गांव है इसका क्या नाम कर दिया गया था। ये सारे जो है ना, आपने क्या काम कर लेने हैं, ऑप्शन के आधार पे करना है कि कौन से शहर है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका कौन से गांव का नाम चेंज किया गया है। ऐसे आपने ना कम से कम 10 प्लस ऐसे गांव हैं जिनके नाम कोई भी कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो चौधरी छोटूराम नगर जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से शहर को किया गया है, ये गढ़ी सांपला को किया गया है। और गढ़ी सांपला जो है ये किसका जन्मदिन था, किसका जन्म यहाँ पे स्थान हुआ था, चौधरी छोटूराम का। तो भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी किसको बोलते हैं, चौधरी छोटूराम को ही कहा जाता है। हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में पहला चुनाव कब करवाया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
अब आप सोचोगे ये तो वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान है, ये तो हमें आते हैं, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो जहां से आपका क्वेश्चन फंस जाता है। जैसे इसने पूछा हरियाणा में पहला चुनाव कब हुआ, तो ये क्वेश्चन जो है ना आप करते हैं और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दे दोगे तो फिर आप जानेंगे। देखो हरियाणा बना कब था, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा किससे अलग हुआ था? हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा हुआ था पंजाब से अलग, ठीक है। लेकिन जब इसको पंजाब से अलग किया गया तो उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी? उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की जो सीट थी ना, वो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो विधानसभा की सीट थी 54, 54 सीटें थी। इन 54 में से आरक्षित सीट कितनी थी? तो 10 सीटें आरक्षित थी, 10 सीटें क्या थी? ये रिजर्व सीट थी यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि क्या 1966 में जब हरियाणा बना उसमें चुनाव हुआ क्या, तो चुनाव नहीं हुआ था। हरियाणा का यहाँ पर जो पहला सीएम है, ये फिर किसको बना दिया गया? हरियाणा का पहला जो सीएम है ना, ये बनाया गया था पंडित भगवत दयाल शर्मा को। पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ना, ये बने थे सर्वसहमति से, कोई प्रकार का चुनाव नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? इन सीटों को पहली बार बढ़ाया गया था 1967 के अंदर। 1967 में जो ये 54 सीट थी ना, कितनी थी? 54 सीट। इनको पहली बार बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया? ये 81 सीट कर दी गई यहाँ पर। और 81 सीट में से पूछे ना कि आरक्षित सीट कितनी थी, तो 15 सीटें थी यहाँ पर आरक्षित। 15 सीटें क्या हुआ करती थी? रिजर्व सीट हुआ करती थी। और अब क्या हुआ? हरियाणा में पहली बार चुनाव करवाया गया। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में पहली बार इलेक्शन कब हुआ, तो हरियाणा में पहली बार जो इलेक्शन है ये करवाया गया था 1967 के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। और 1967 के अंदर जब चुनाव हुआ ना, तो यहाँ पर कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी, याद रखना, विशाल हरियाणा पार्टी। और ये विशाल हरियाणा पार्टी जो है ना, ये बनाई किसने थी? ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। और राव वीरेंद्र सिंह जो है ये हरियाणा के क्या बने थे? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हरियाणा का पहला निर्वाचित सीएम, क्या पूछेगा? हरियाणा का पहला निर्वाचित सीएम। निर्वाचित का मतलब क्या हुआ? चुनाव होने के बाद का पहला मुख्यमंत्री कौन था? वो था राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। पार्टी कौन सी बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी। पूछ सकता है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो आपने बताना है चमकता सूरज। क्या था? चमकता सूरज। और चमकता सूरज जो है ना, ये इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। राव वीरेंद्र सिंह ही वो व्यक्ति है जिनके कार्यकाल के दौरान हरियाणा में क्या लग गया था? पहला राष्ट्रपति शासन। क्यों? तो हरियाणा में 1967 से लेकर के ही 1968 तक क्या रहा था? राष्ट्रपति शासन रहा था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था या फिर किसके कार्यकाल में लगा था? तो राव वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल में लगा था। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि बताइए हरियाणा में, आपने ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव कब करवाया गया? हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव जो है ना, ये कब हुआ? ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपने कमेंट करके देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज में आपको डेली करवाऊंगा अब, और साथ के साथ हम थ्योरी भी करेंगे। जो हमारी हरियाणा की पॉलिटी चल रही है वो आप कंप्लीट भी करेंगे, और हरियाणा की ज्योग्राफी भी करेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री भी करेंगे, और साथ के साथ में
ये वाले जो MCQ है ये मैं आपको करवाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए हरियाणा जीके मेरे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, धन्यवाद।